Bismillahirrahmanirrahim. So guys, now we will be starting with terminal velocity का concept. अब टर्मिनल वेलोसिटी समझने के लिए आपको थोड़ी और चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी है? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। अच्छा, हम लोग लिखते होंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है? जो एंड में मेरे पास रह जाती है, ठीक है, द रिमेनिंग फोर्स। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ नेट से। मैं एफ नेट लिखता हूँ, आपके टीचर कुछ और भी लिख सकता है, बट दिस इज व्हाट आई राइट एफ नेट। मतलब कि हमारे पास जो नेट फोर्स होगी किसी भी सिचुएशन में, एक सिचुएशन हम जरा कर लेते हैं आज। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन एक डायरेक्शन पे लग रहा है, 5 न्यूटन दूसरी डायरेक्शन पे लग रहा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? जब ये दोनों फोर्सेस को आप एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं होता, कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है? 5 न्यूटन, ठीक है। बस देखें, 10 न्यूटन एक डायरेक्शन में, 5 न्यूटन एक डायरेक्शन में, तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये कैंसल आउट होते हैं, तो हमारे पास 5 न्यूटन रह जाएगा। तो इस केस में हमारे पास एफ नेट कितनी थी? अब इसको याद करने का या समझने का बड़ा इजी सा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपके पास जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो इधर लिख लें, सब्ट्रैक्ट फोर्सेस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके हो गया। एंड देन द अदर इज ऐड फोर्सेस इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हम ऐड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? एफ नेट कितना होगा? 30। और ये सिनेरियो नंबर 1 के लिए। सिनेरियो नंबर 2 के लिए मैं इधर एक 7 न्यूटन की एक और फोर्स एक्ट डाल देता हूँ। अब क्या होगा बताएं? 23 न्यूटन, करेक्ट, गुड जॉब। सो गैस, दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस, दे आर प्रीटी सिंपल, ठीक है। इतने कोई ख़ास ये मुश्किल होते नहीं है। एफ नेट या रिजल्टेंट फोर्स समझने के लिए आपने अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करें तो यू ऐड देम, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब वी सब्ट्रैक्ट देम, बस। वेरी सिंपल। नाउ, टर्मिनल वेलोसिटी से पहले आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वाइज गैस डेफिनेशन क्या होती है? या द एरिया in which a body experiences gravitational force, ठीक है। द एरिया इन विच अ बॉडी एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास याद रखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमारे पास क्या होती है गाइस? हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या नाम देते हैं? देयर इज अ नेम दैट वी हैव गिवन दिस फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? वेट, करेक्ट अरबा। तो ये हमारे पास होता है वेट। अब ये जो वेट है ना किडोस, दिस वेट, दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर आपने टर्मिनल वेलोसिटी को इन डेप्थ समझना है तो आपने वेट को और रेजिस्टिव फोर्स को समझना होगा, दो चीज़ें हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हम लोग क्या लेते होते हैं? फातिमा यूब, आप बताएं। 9.8, करेक्ट। अब देखें guys, आप लोगों ने 2023 एंड ऑनवर्ड्स आप लोगों ने 9.8 लेनी है। बेशक अगर आप IGCSE में, GC में, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने 9.8 लेनी है अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड। हाउ एवर, देखिए मेरा बड़ा एम्फोसिस ऑन दी हाउ एवर, ठीक है। हम लोग क्या करते होते हैं, वन आई एम डूइंग क्वेश्चंस इन द क्लास में जी की वैल्यू 10 यूज करूंगा। मैं 10 क्यों यूज करूंगा? क्योंकि इट इज ईजियर, सही है।
It's easier to do those calculations when I'm using 10 rather than 9.8. तो क्लास के दौरान मैं 10 यूज करूंगा, बट आपने अपने एग्जामिनेशन में, अपने पेपर में, स्पेशली थ्योरी के पेपर में 9.8 ही यूज करना है, हर हाल में, हर सूरत में। क्लियर हो गया ये? क्लियर क्लियर गाइस, ये बात क्लियर है? हवा तब आप लोगों ने 9.8 ही करना है जब मैं क्लास में ना, मतलब क्लास का मेरा ये मतलब नहीं है कि जब मैं पास पेपर्स करवा रहा हूँ। इधर लेट सपोज मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, W = mg लिखता हूँ, तो इसमें आई एम गोना बी यूजिंग 10 'cause 10 इज ईजियर फॉर मी, बस मैं मेंटल मैथ के थ्रू कर रहा होता हूँ ना। तो सिर्फ हम क्लास के दौरान 10 यूज़ करेंगे, वैसे हम लोगों ने 9.8 ही यूज़ करना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज गाइस, एयर रेजिस्टेंस। कैन समवन टेल मी व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? जी। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस? इट इज द अपोजिंग फोर्स टू वेट। नो आतिफ, ओ आतिफ, हाउ आर यू? आतिफ जमील। गाइस आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता, आतिफ जमील वाज माय लास्ट ईयर्स। आतिफ, आप वही आतिफ है ना बाय द वे? कोई दूसरा आतिफ हो? हाँ, आतिफ जमील वाज माय स्टूडेंट ऑफ द ईयर लास्ट टाइम, लास्ट सेशन का जो था शहजादा, आज जैसे ही मेरे ख्याल से क्लास में आया हुआ है। सही है। तो एयर रेजिस्टेंस गाइस, हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। फ्रिक्शन आप सबको पता होगी, एक ऐसी फोर्स होती है विच अ फोर्स विच अपोजेस मोशन, विच अपोजेस मोशन। ठीक हो गया? तो ये पक्का पक्का मोशन को अपोज करेगा। मतलब अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट राइट की, दिस इज एयर, ओके। अगर इसमें guys मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस गाइस किस तरफ होगी? इफ द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट, एयर रेजिस्टेंस विल बी टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? लेफ्ट। सही है। तो एयर रेजिस्टेंस को हम एफ आर लिखते होते हैं। एफ फॉर फोर, आर फॉर रेजिस्टिव फोर्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डाउन, जिससे मैं पूछूं वही मुझे आंसर दे। खतीजा, अगर वेलोसिटी नीचे है तो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड। सही है। तो एफ आर मेरे पास अपवर्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग, चले ये दो चीजें सबको क्लियर हो गई ना? ये मुझे बताएं, वेट और एयर रेजिस्टेंस क्लियर है? सो नाउ विल स्टार्ट विद टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए फिर से हेडिंग दे दें, टर्मिनल। अब टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? वेरी सिंपल। जरा स्टार्ट करते हैं बेसिक वर्डिंग में, कि एक ऑब्जेक्ट, आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स, का आप लोग आसानी से समझ भी आ जाए। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी सिंपल। क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी? हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरता है, लेट्स सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि काफ़ी ऊंची हाइट है, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड हमेशा बस इंक्रीज नहीं करती। एट वन पॉइंट इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड इट रीचेज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सर जी वाई डू यू साउंड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड टुडे? नो शहजादे, मेरा गला ख़राब है। आई एम नॉट डिप्रेस्ड, डोंट वरी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो वो मैंने इनको किस्सा डाला था, मैंने आम ज़्यादा खा लिए थे तो मेरा गला पक गया, मुझे बुखार हो गया। तो बस खैर है, कभी कभार हो जाता है। खैर गाइज, व्हाट आई वाज सेइंग वाज के हमारे पास क्या है, एक बहुत ऊंची हाइट है। सही है, हाइट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब जब हमारे पास हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, एंड उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। बिकॉज यू ऑल नो कि हमारे पास जी की जो वैल्यू होती है, वो स्टार्ट में जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब, एक ऑब्जेक्ट की पर सेकेंड स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? 9.8। अच्छा, अब आप लोगों ने गाइस समझना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला आई एम प्रीटी श्योर सबको आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला है हमारे पास। इट इज़ नॉट द सेकंड लॉ, उससे डिराइव होता है ये फॉर्मूला। ये हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स, एम हमारे पास है मास, ए हमारे पास है एक्सेलरेशन। ठीक है?
अब गाइज आप लोगों ने एक चीज समझनी है, एंड इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हेन आर एफ नेट, अच्छा एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है? दो फोर्सेस, एक वेट एक्ट करता है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ आर एक्ट करती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज गाइज याद रखनी है कि हमारे पास ये जो एफ नेट होता है, दिस इज डब्ल्यू माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ये जरा इक्वेशन लिखें आप सब, कि वेट माइनस रेजिस्टिव फोर्स, या एफ आर आप लोग लिख लें आसानी के लिए अगर समझना, इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस केस में क्या होगी एवरीवन? ये बात क्लियर है? इज दिस इक्वेशन क्लियर? कि हाउ डिड आई डिराइव दिस इक्वेशन, और हाउ डिड आई राइट दिस डाउन? जी, मैंने क्यों लिखी है? एवरीवन गाइस, एवरीवन, इज दिस क्लियर और नॉट? जी, हवा कैन यू, अच्छा देखिए, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एफ नेट होता है ना, एफ नेट कैसे निकालते हैं? दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए इज बेसिकली एफ नेट माइनस एम ए, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है? डब्ल्यू माइनस एफ आर। रिजल्टेंट क्या होगी? वेट माइनस रेजिस्टिव फोर्स। ऐसा ही है हवा। अब याद रखें, ऑब्जेक्ट जितना नीचे आता है गाइस, जितना तेज नीचे आता है, एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, अगर मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मेरे पास एफ आर भी इंक्रीज होता है। एफ आर क्या है? रेजिस्टिव फोर्स भी इंक्रीज होती है। अब आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी दिस, अगर मेरे पास एफ आर इंक्रीज हो रही है, मेरी रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज हो रही है, तो मेरे एफ नेट पे क्या असर आएगा? व्हाट विल हैपन टू माय रिजल्टेंट फोर्स? याद रखें, वेट कांस्टेंट होता है। वेट लेट सपोज 100, एक इक्वेशन ही बना लेते हैं, 5 into 8, ठीक है, आसानी के लिए। अब गाइज एफ आर में इंक्रीज करता जाऊं, पहले जीरो था, फिर वन हुआ, फिर टू एंड थ्री एंड फोर, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हाट हैपेंस टू माय रिजल्टेंट फोर्स? कोई मुझे बता सकता है? आई नो दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट गाइज, तो इसलिए मैं बड़ा स्लो स्लो जा रहा हूँ। अगर मैं अपने फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करता रहूं, मेरे रिजल्टेंट फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? जी गाइज बताएं। ये पूरा का पूरा 100 - एफ आर इज योर रिजल्टेंट फोर्स। इस पूरे को हम लोग एफ नेट कहते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं तो एफ नेट पे क्या असर आएगा? एफ नेट डिक्रीज होगा। इट विल डिक्रीज, करेक्ट खतीजा। देखें, पहले मैं एक बार पुट करता हूँ 20, तो 80 हो गया। फिर मैं पुट करता हूँ 50, तो देखें 50 रह गया। फिर मैं पुट करता हूँ 80, तो 20 रह गया। तो मेरे पास देखें रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही? सही है, तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है। अब बस आखिरी बात, एंड दिस टॉपिक विल बी ओवर। एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट? एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जब मेरे पास गाइस फोर्स कम होगी तो मेरी एक्सेलरेशन भी कम होगी। ऐसा ही है? एम आई करेक्ट गाइस? आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन, ऑल द 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास एट द मोमेंट। फातिमा, हवा, खतीजा, ठीक है। अब मेरे पास अगर फोर्स कम हो गई है तो एक्सेलरेशन भी कम हो गई, राइट? अब हम लोग कब तक जाते हैं? जब तक W इज इक्वल टू एफ आर नहीं होता, मतलब 100 - 100 तक ये जा सकता है, एट विच पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो। अब गाइज हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी? जीरो। मतलब वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो एट दिस पॉइंट हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रीच होती है। टर्मिनल वेलोसिटी is reached at W is equal to FR when F net is zero। मुझे बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर गाइस अभी तक? ये जितना मैंने पढ़ाया है ये समझ आ गई? और वो व्हाट विच पार्ट? अच्छा गाइस, आप लोगों ने ना ये सवाल पूछना भी सीखना है। ये नहीं है सर प्लीज रिपीट द एंटायर थिंग, व्हाट पार्ट आपको कौन सा समझ नहीं आया? वो मैं करवा देता हूँ, बिकॉज आई स्पेंड लाइक द लास्ट 20 मिनट्स एक्सप्लेनिंग दिस। पूरा तो नहीं कर सकता ना। देखें, ये तो हम लोगों ने W माइनस एफ आर निकाल लिया था ना, रिजल्टेंट फोर्स। अब फिर आगे मैंने कहा है कि रिजल्टेंट, मैं जितने फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है।
मतलब इन दोनों का W - F R, ये जो पूरा का पूरा, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं ना। तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो हमारे पास स्पीड में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, राइट। स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा, terminal velocity, constant velocity. Now, guys, I want all of you to write the answer for how does an object reach terminal velocity. I want you all to write an answer for this, 4 marks, and send it in the group. अब आई एम 100% या 90% श्योर आप सबका ना ऑलमोस्ट गलत होगा। मकसद गलत होना या ठीक होना नहीं है, मकसद ये है कि आई एम गोना टीच यू हाउ टू राइट योर आर्टिकुलेट योर वर्ड्स। सही है। when weight equals air resistance g, करेक्ट। नहीं नहीं guys, पूरा का पूरा जो मैंने कहानी सुनाई है स्टार्ट से, कि पहले हमारे पास ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल जी होती है जिससे स्पीड होती है। फिर उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स होती है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होती है तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाती है। और जब F R = W, मतलब 100 = 100 हो जाता है, तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। नो अहमद, एक ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहे, एक्सेलरेशन किया है, चेंज इन वेलोसिटी, तो देयर हैज टू बी ए चेंज। इफ देयर इज नॉट अ चेंज तो फिर इसका मुझे आंसर आप लोग ग्रुप में फोटो भेजिए, अच्छा। गैस अगेन आप लोगों के आंसर्स गलत होंगे। बात गलत या सही की नहीं है, बात यह है कि आई वांट यू गैस टू बी एबल टू आर्टिकुलेट वर्ड्स। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अच्छा, यू गैस हैव 2 more minutes। 2 मिनट आप लोगों को मैं और दे देता हूँ कि आप लोग ये कर लें। जल्दी गैस, यू गैस हैव
2 more minutes. 8 marks. नहीं guys, प्रॉपर लिखे ना, नोटबुक पे फोटो लेके भेजे। वन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइस आप लोग ये आंसर ना अपने वर्डिंग सीखे। अच्छा हवा ठीक, मतलब ठीक नहीं, मतलब गलत है, बट नाइस दैट यू गेव इट, कहते हैं ट्राई। ट्राई जरूरी है। फातिमा, बाकी, हवा, खतीजा, अहमद, सदान। गाइस गलत हो बट भेजें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेंड दिस। जी अहमद, आपको मैंने देख लिया। अच्छा गाइस, आप लोगों के आंसर्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है, देर गुड आंसर्स, मतलब यू गाइस गिव इट अ ट्राई, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, ओके। ठीक होना इज समथिंग एल्स। अब बट आपने ना गाइस इसकी वर्डिंग इस तरीके से नहीं करनी। एंड none of you were really close to getting 4 marks in this question. तो अब आपने हर क्वेश्चन को एक स्टार्टिंग देनी है, ठीक है। अब जो भी 4 मार्क का जरा क्वेश्चन होता है ना, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ डिटेल फॉर दैट। तो ओवर हियर वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वाज when an object falls, the two forces, the two opposing forces लिख सकते हैं, on it are weight and air resistance, ठीक है। As the speed increases, Fr also increases, so the resultant force decreases as F net is directly proportional to acceleration। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इस वर्डिंग को, आप पूरा कर लें। अच्छा, as v का साथ जो साइन है दैट मीन्स कि v is increasing, velocity is increasing। तो आप लोगों ने इसको पूरा लिखना है। as F net is directly proportional to a, so acceleration decreases until w is equal to fr and F net resultant force is 0, so the acceleration is also 0। और बच्चे, जब हमारे पास acceleration 0 हो जाती है तो क्या होता है? when the acceleration is 0, what happens? Constant speed। और यही constant speed हमारे पास terminal velocity होती है। Guys, just give me a minute, there's someone on the door।
जी यार, आपने काफी हद तक ठीक लिखा है बट आपने पूरा आंसर नहीं लिखा हो। सही है, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आता है कि हाँ, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस हाउ एन ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, या अदर अलग अलग टाइप्स के इसके आंसर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, but they all really have the same answer. Okay, when an object falls, the two opposing forces acting on it are weight and resistive force. As the velocity increases, friction increases, air resistance increases, so the resultant force decreases. As F net is directly proportional to A, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो जाती है until W is equal to FR, एंड W इज इक्वल टू एफ आर पे क्या होता है किडोस, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, सो ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास फिर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। बस ये पूरी की पूरी एक कहानी है एक। आई वांट यू गाइस टू नोट दिस डाउन। ठीक है गाइस, देख लिया सबने? एंड इज दिस क्लियर एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम अहमद टू सैफ? आई, it has to be 100% clear. Okay, I will wait. I will give you guys two more minutes. It's okay. ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, विद दैट गाइस हम लोग आज की हो गया फॉर मी एज वेल, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो विद दैट आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक करना था, बट गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू मेक क्लियर कि मंडे ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस का स्केड्यूल एंड एवरीथिंग क्या होगी, ठीक है? दिस वाज लाइक अ फन वीक। तो फन वीक मतलब हम लोग फन थोड़ा हमारा गुजर गया, ठीक है। अब मंडे को गाइस 6 o'clock क्लास स्टार्ट होती है, सही है? The maximum time, so do you have a class tomorrow? No, Monday to Thursday. The maximum time I can give you guys is 5 minutes. तो by 6:05, 5 minutes of buffer time, ठीक है? 6:05 पे all of you have to be in the class. पहले तो मुझे इधर यस बोले। अच्छा, अब गाइज इफ यू गाइज मिस अ क्लास, वो तो गई, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो मिलेंगे सारे के सारे, इंक्लूडिंग दीज लेक्चर्स, दे विल बी अपलोडेड ऑन दी LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो पोर्टल है। पोर्टल का एक्सेस कैसे मिलेगा? वंस यू रजिस्टर, वंस यू पे, फिर मिस नाइबा आपको पोर्टल बना के देंगी, ठीक है। इधर यस बोले मुझे। यू डोंट नॉट गेट द पोर्टल अनलेस यू हैव प्रॉपरली रजिस्टर्ड, ठीक है। ओके, जब आपको पोर्टल मिल जाएगा, आपको मैं सारी की सारी वर्कशीट्स भी दे दूंगा जो हम पूरे साल करेंगे, बट डू नॉट प्रिंट देम। वाई एम आई सेइंग डू नॉट प्रिंट देम? क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं, सही है। रजिस्टर्ड का मतलब अहमद, यू हैव पेड, रजिस्टर से मेरी ये मुराद मुराद है, ठीक है। वो आप मिस नाइबा को मैसेज करेंगे, ठीक है। वंस यू डू दैट, वो मिस नाइबा आपको पोर्टल भी बना के दे देंगे। आपको मंडे की क्लास में मैं सिखा दूंगा कि आप लोगों ने पोर्टल में लॉग इन कैसे करना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। पोर्टल इज अ जेम गाइस, बिलीव मी। एक चीज जो आप लोगों को हमेशा खुश रखेगी ना, वो पोर्टल है, ठीक है। इट रियली गोज अ लॉन्ग वे, बिलीव मी। अच्छा, उसके बाद व्हाट वाज द लास्ट थिंग? एंड मंडे ऑनवर्ड्स गाइस इट्स गोना गेट टफ। अभी मैंने ये वीक बहुत हल्का रखा था, ठीक है, बिकॉज आई नो यू गाइस आर न्यू। आप लोगों को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, आप लोगों को 1.5 महीने बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की है। बट मंडे ऑनवर्ड्स इट्स गोना बी अ हेल हाउस, ठीक है।
मेरे ख्याल से सर सुलेमान ने पहले वीक बहुत हैवी आप लोगों को ले गए थे, ठीक है, और सर बासित भी। बट मेरा हमेशा से ये है कि आई कीप द फर्स्ट वीक वेरी लो, एंड देन वी स्लोली एंड स्टडीली कैच पेस, एंड वंस वी आर एट अ गुड पेस हमारा कोर्स इंशाल्लाह 4.5 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग, यस बोले सारे के सारे। क्लियर। एंड गाइस मंडे ऑनवर्ड्स आप सबका माइक ठीक होना चाहिए, ओके, बिकॉज देयर इज प्रोबेबिलिटी अगर मेरा मीटर शार्ट हो गया मैं आपको शायद क्लास से निकाल दूं, अगर आप लोगों ने अपना माइक ओपन ना किया, मैंने